फूलों का काम करते हैं, लिलियम के फूल। तो लिलियम के फूल का जो एक सिंगल बंच होता है, सिंगल बंच तकरीबन 100 रुपये के आसपास में बिकता है, बशर्ते उसका जो बीज होता है वो महंगा होता है, लेकिन वो फूल बिकता भी बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे रेट मिलते हैं। इस टाइम पे आप देख रहे हैं ये नीचे ब्रोकली यहाँ पे लगाई है हमने, ब्रोकली के रेट भी अच्छे मिलते हैं। इस सीज़न में हमको मशरूम का रेट सही मिल जाता है, तकरीबन 150 से 200 रुपये किलो मशरूम का रेट हमको मिल जाता है। और तकरीबन इस टाइम पे मैंने अगर 3 टन जहाँ पर कंपोस्ट लगाई है, तो इस 3 टन कंपोस्ट में तकरीबन 6 से 7 कुंटल तक मशरूम मेरा हो जाए। तो इसमें बहुत अच्छी आमदनी हो सकती है, तकरीबन आप 30 से 40 हज़ार रुपया महीने का इसमें कमा सकते हैं। पहाड़ में रहकर लाखों कमाने का सपना कौन कहता है पूरा नहीं होता? कौन कहता है कि पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आती? और जो लोग ये कहते हैं उन्हें एक बार जरूर बागेश्वर के पोथिंग गांव के रहने वाले दीपक की बात सुननी चाहिए। उत्तराखंड के दीपक गढ़िया अपने गांव में रहकर कुदरत के संसाधनों का प्रयोग कर आज लाखों रुपये कमा रहे हैं और उनके उत्पाद राजधानी दिल्ली तक की बाजारों में 4 चांद लगा रहे हैं। पहाड़ के सफल काश्तकार दीपक ने अपने गांव में रहकर खेती को अपना भविष्य बनाया। वो अपने गांव पोथिंग में ऑर्गेनिक खेती करते हैं। अपने खेतों में वो सब्जियों और फलों समेत फूलों की भी खेती करते हैं। इसके अलावा दीपक हर वर्ष सैकड़ों किलोग्राम मशरूम का उत्पादन भी करते हैं। पहाड़ में खेती को लेकर दीपक बताते हैं कि वह हर साल स्टीविया और लिलियम के फूलों को दिल्ली के बाजारों में भेजते हैं और लाखों की आमदनी करते हैं। चलिए अब पहाड़ के इस होनहार काश्तकार के बारे में उन्हीं की जुबानी उनके सफलता की कहानी आपको सुनाते हैं। नमस्कार। उत्तराखंड तक की टीम आज बागेश्वर जनपद के दूरस्थ क्षेत्र पोथिंग गांव में पहुंची हुई है। यहाँ पे काश्तकार हैं दीपक गढ़िया जी, जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती और फल फ्रूट का इतना अच्छा काम किया है जो लोगों के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। हमारे साथ में दीपक गढ़िया जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर क्या कहना चाहेंगे, कितने समय से ये कर रहे हैं आप? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो गांव के किसान हैं उनकी आवाज़ को देश तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक मेरे काम की बात है, मैं उम्र के इस पड़ाव पर हूं कि मैं बहुत जगह धक्के नहीं खा सकता हूं नौकरी के लिए, क्योंकि नौकरियां बहुत कम है इस समय पर, नौकरी नहीं मिल पाती है। नए युवा हैं तो बेरोज़गार रहते हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड और पहाड़ की अगर जहां पर हम बात करें तो हमारे पास बहुत खेत रहते हैं। आप देखते हैं कि गांव-गांव में अगर हम घूमते हैं तो बहुत से खेत हमको बंजर दिखाई देते हैं। तो उन बंजर खेतों से ही अपने हम जीवन का जीवकोपार्जन कर सकते हैं। आज आप देख ही रहे हैं, मेरे पास इस टाइम पर 5 पॉली हाउस हैं और इन 5 पॉली हाउसों में अगर मैं पूरे तरीके से, जब ये 5 पॉली हाउस एक साथ पे काम करते हैं, अगर हम सब्जी की बात करें, इसमें खीरा की, अगर मैं सिर्फ खीरे की बात करूं तो खीरा ही इसमें तकरीबन 40 से 50 कुंटल उत्पादन हो जाता है खीरा। और अभी फरवरी के महीने में हम फूलों का काम करते हैं, लिलियम के फूल। तो लिलियम के फूल का जो एक सिंगल बंच होता है, सिंगल बंच तकरीबन 100 रुपये के आसपास में बिकता है, बशर्ते उसका जो बीज होता है वो महंगा होता है, लेकिन वो फूल बिकता भी बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे रेट मिलते हैं। इस टाइम पे आप देख रहे हैं ये नीचे ब्रोकली यहाँ पे लगाई है हमने, ब्रोकली के रेट भी अच्छे मिलते हैं। इतना ज़रूर है कि हमारा दूरस्थ क्षेत्र है और यहाँ पे लोकल की मार्केट उतनी ज़्यादा है नहीं, तो इसमें अच्छा दाम हमको मिल नहीं पाता है। और मैं मशरूम का काम भी करता हूँ। मशरूम उत्पादन, बटन मशरूम का उत्पादन, क्योंकि ये सीजनली काम है। इस सीज़न में होता है आपका अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक ये काम होगा। और सीजन का रेट, इस सीज़न में हमको मशरूम का रेट सही मिल जाता है, तकरीबन 150 से 200 रुपये किलो मशरूम का रेट हमको मिल जाता है। और तकरीबन इस टाइम पे मैंने अगर 3 टन जहाँ पर कंपोस्ट लगाई है, तो इस 3 टन कंपोस्ट में तकरीबन 6 से 7 कुंटल तक मशरूम मेरा हो जाएगा। तो साल भर में अलग अलग समय पर 3-3 स्टीविया भी आप कह रहे थे दादा? हाँ, कितना स्टीविया मैंने लगाया था। आपको मैंने अभी जगह दिखाई थी। स्टीविया तकरीबन मेरा 2 एकड़ से अधिक के एरिया में मैंने स्टीविया लगाया था। लेकिन स्टीविया में भी थोड़ी दिक्कत ये रहती है हम लोगों को कि हमको मार्केट नहीं मिल पाती है, मार्केट की कमी है। नहीं तो स्टीविया भी 100 रुपये किलो सूखा जो पाउडर, जो पत्ते हैं, 100 रुपये किलो हमको मिल जाता है। अगर 2 एकड़ में सही तरीके से अगर स्टीविया हो जाए तो तकरीबन 5 से लेकर के 7 लाख रुपए तक की आमदनी इसमें हो सकती है। दादा जंगली जानवरों की चुनौतियाँ आप पे भी होंगी, तो कैसे कर रखा है आपने? जंगली जानवरों का जहाँ तक चुनौती है, रात में यहाँ पे जंगली सुअर पहुँचते हैं, बशर्ते हमारे इस एरिया में तो कम पहुँचते हैं, लेकिन और क्षेत्रों में ज़्यादा पहुँचते हैं। और रात को जो जंगली सुअर होते हैं तो हमने कुत्ते पाल रखे हैं, वो कुत्ते भगाते हैं। और दिन में जो बंदरों की समस्या बहुत बड़ी है, बंदरों की समस्या से कुत्तों का बस भी उन पर नहीं चलता, क्योंकि वो पेड़ में चढ़ जाते हैं। फिर हम लोगों को, जो गाँव के हमारे अड़ोस पड़ोस के जो और भी परिवार के लोग हैं, चाची ताई, छोटे भाई बहन हैं, वो सब मिल करके हम बंदरों को भगाते हैं। और ये खुली खेती में जो है कि बहुत परेशानी होती है बंदरों की, जंगली जानवरों की। ये तमाम चुनौतियों के बावजूद आपने इतना अच्छा काम यहाँ पे किया है दादा। जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपके मन में विश्वास है
और आप में काम करने की इच्छा शक्ति है तो आप सब कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ संभव है। और जहाँ तक हमारे पहाड़ों की बात है, हमारे पहाड़ों में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम सिर्फ यहाँ पर उत्पादित होते हैं। बहुत सा उत्पादन है जो कि सिर्फ यहाँ के अलावा और दूसरे जगह पर नहीं हो सकता है। इसके अलावा मेडिकल प्लांट में भी बहुत सी ऐसी दवाई के मेडिकल प्लांट जो होते हैं यहाँ पर हो सकते हैं। मैंने अभी सर्पगंधा भी लगाया, बशर्ते मेरे पास सिर्फ 20 ही पौधे हैं इस टाइम पे। सर्पगंधा भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हो रहा है। रोजमेरी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से होती है। बहुत से ऐसे मेडिकल प्लांट हैं जो हमारे यहाँ पर होते हैं, लेकिन सारा काम मैं अकेले तो कर नहीं सकता हूँ। लेकिन मैंने सब्जियों का काम भी किया है इसमें। इस समय पर आप देख रहे हैं मेडिकल प्लांट का भी मैं काम कर रहा हूँ और मशरूम का भी काम कर रहा हूँ। अगर सारे काम मैं सही व्यवस्थित तरीके से करूँ तो इसमें बहुत अच्छी आमदनी हो सकती है। तकरीबन आप 30 से 40 हज़ार रुपया महीने का इसमें कमा सकते हैं। सिर्फ इतनी परेशानी है कि हमारे जो युवा हैं, हमारे युवा ये खेती बाड़ी का काम करने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उनको ये सब छोड़ना पड़ेगा। अपने घर में अगर हम काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने घर में बैठ करके हम रुपया भी कमा सकते हैं, अपना शरीर को भी स्वच्छ रखते हैं, क्योंकि हमारी जो भी खेती होती है सारी की सारी जैविक होती है। इसमें हम कोई भी दूसरी खाद यहाँ पर नहीं डालते हैं। तो ये थे दीपक गड़िया जी, जिन्होंने यहाँ पे विषम भौगोलिक परिस्थिति के बीच, क्योंकि तमाम चुनौतियां इनके साथ भी हैं जंगली जानवरों की, उनके बावजूद इनने इतना कारनामा यहाँ पे कर दिखाया है और उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल बने हुए हैं जो यहाँ से ये कहते हुए पलायन कर रहे हैं कि पहाड़ों में कुछ नहीं हो सकता। बागेश्वर से जगदीश पांडे, उत्तराखंड तक।